खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। रामलीला का दौर शुरू हो चुका है और श्री राम की नगरी के जैसा पूरा कैलाशपुरी जगमगा रहा है। पालम कैलाशपुरी चौक पर रामलीला का मंच सज कर तैयार है। दिल्ली के पालम के कैलाशपुरी चौक पर श्री राम की लीला का भव्य मंच सज कर तैयार है, ये आप देखेंगे। और इस बार की जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाएंगे और पिछली बार यहाँ कैसी तैयारी थी और इस बार की जो तैयारियां हैं उनमें क्या कुछ अलग इस बार देखने को मिलेगा पालम और इसके आसपास की जनता को, ये हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है रंग बिरंगी लाइटें यहाँ लगाई गई हैं जो एक अलग ही लुक इस मंचन को दे रही हैं। और साथ ही आपको सामने एक भव्य मंच श्री राम का नज़र आएगा। भगवान गणेश जी की आरती के बाद अयोध्या से आए श्री राम दिनेशाचार्य जी ने रामलीला के मंचन का ऐलान किया। जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी पहुंचे हुए हैं लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। गुरुजी, कैसे आप आयोजकों को शुभकामनाएं देंगे और आज की युवा पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए श्री राम की लीला से? देखिए, भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो मर्यादा से भरा हुआ है और भारत अपनी मर्यादा के लिए ही जाना जाता है। आजकल जो हमारे समाज में मर्यादा में थोड़ी कमी आ रही है, मुझे लगता है कि ये रामलीला अपने उस पुराने वैभव को स्थापित करेगा और जिसके लिए हम विश्व में जाने जाते हैं कि हम चरित्र में किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हैं, मानवता में किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हैं, उसके उदाहरण के रूप में भगवान श्री राम है। आज पूरा विश्व राम जी के चरित्र की ओर देख रहा है। मुझे लगता है कि ये लीला समाज में जो त्रुटियां आ रही हैं, समाज में जो चरित्र का क्षरण हो रहा है, उसे पूर्ण करने में ये समर्थवान होगा और लोगों के चरित्र का निर्माण करेगा। अयोध्या में श्री राम का मंदिर भी भव्य मंदिर भी बनकर तैयार है। कितने गर्व की बात है पूरे देश के लिए। नहीं, 500 वर्ष के बाद मुझे लगता है कि ये संघर्ष समाप्त हुआ है और राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। जो 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे और पूरे देश को समर्पित करेंगे। मुझे लगता है कि राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना सार्थक हो रही है और वहाँ पर खड़े होकर के एक हिंदू जनमानस अपने आप को लगता है कि पुनर्गौरव को स्थापित किया है। इसके लिए उसके सामने खड़े होने वाला व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। धार्मिक रामलीला कमेटी बीते कई वर्षों से क्षेत्रीय नेताओं और क्षेत्रवासियों के सहयोग से यहां रामलीला का मंचन कर रही है, लेकिन इस बार की तैयारियां कुछ खास हैं क्योंकि लगभग 400 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। ये रंग बिरंगी लाइट्स, ये चमकचौंध, ये सजावट और भगवान राम का विशाल मंच सभी सनातनियों की भगवान राम के प्रति प्रेम की भावना को बयां कर रहा है। कि इस बार एक बहुत देशवासियों को और सभी को एक सौभाग्य की बात है, आज श्री रामलला जी 500 साल के बाद टेंट से निकलकर अपने स्थान पर आ रहे हैं और अभी मंदिर का स्थापना लला जी की स्थापना होने वाली है जनवरी में। और तो लोगों में एक जोश है, एक नया एक उत्साह है लोगों में। भगवान श्री राम हर वक्त जहन में रहते हैं, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा इस बार कुछ बदलाव भी है और कुछ एक उमंग है लोगों में। देखने को तो आप देख ही रहे हो क्या दिख रहा है, हर बार से एक नया कुछ इस बार पूरा हमने भी कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल की व्यवस्था भी करी है और भी वॉलंटियर की सब चीज़ व्यवस्था कर रखी है। इस बार भीड़ कुछ ज़्यादा होने वाली है क्योंकि ये कोरोना के गैप के बाद रामलीला हो रही है, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? हाँ, हमने 1200 कुर्सी डाल रखी है, वॉलंटियर भी है हमारे पास, हमने दूसरे लोग भी बुला रखे हैं, बाहर से शिवलिंग भी बुला रखे हैं, पूरी व्यवस्था कर रखी है। 150 हमारे टीम के कार्यकर्ता भी है। ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी? हाँ, सब चीज़ ड्रोन व्यवस्था आप देख रहे हो, सब व्यवस्था तो सब आपके सामने ही है। वो तो पब्लिक बताएगी, देख ही रहे हो कितना भव्य नज़ारा यहाँ पर है। और सारी टीम ने जो मेहनत की है, हमारी पार्षद इंदर कौर जी, सतपाल कृष्णा जी, कुलदीप जी और हमारी पूरी टीम, सब ने अब की बार जो मेहनत की है वो आप देख रहे हो। पहली बार इतना लाइटिंग वाइटिंग भव्य नज़ारा यहाँ पहली बार हम रामलीला में कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार देखा गया था क्षेत्रीय जो कलाकार थे वो थे, इस बार कहाँ से कलाकार बुलाए? नहीं, अब की बार मथुरा से हमने स्पेशल बहुत बढ़िया कलाकार बुलाए हैं और वो आपको देखेंगे कि पूरा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सच में संगीत में रामलीला आप देखने को। इस बार रामलीला पहले से बहुत अच्छी, डेकोरेशन भी बढ़िया की है, स्पेस भी ज़्यादा लिया है। सुरक्षा के लिहाज से मैदान में दिल्ली पुलिस के जवान चारों तरफ तैनात हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। और जो रामलीला कमेटी है
उनके सैकड़ों वॉलंटियर्स यहाँ चप्पे चप्पे पर नज़र आएंगे। सुरक्षा के मद्देनज़र ही सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। सामने आपको खंबे के ऊपर एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा दिल्ली पुलिस का, उसके ठीक ऊपर आप देखें कि कैमरे लगे हुए हैं जो चप्पे चप्पे पर नज़र रखेंगे, क्योंकि भीड़ का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। 2 सालों के गैप के बाद ये रामलीला एक बार फिर से शुरू हुई है और एक बिल्कुल अलग तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगले 10 दिनों तक पालम के कैलाशपुरी चौक पर आपको भगवान राम का मंच यहाँ सजा मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तमाम लीलाएं यहाँ प्रस्तुत होंगी और आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए जो तमाम लीलाएं हैं, श्री राम के जो आदर्श हैं, वो कहीं ना कहीं कलाकारों के माध्यम से आपको दिखाए जाएंगे। ये कलाकारों का दृश्य है और आज रामलीला का पहला दिन है। तमाम कलाकार ये आपको यहाँ नज़र आएंगे जो तैयार हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद यही कलाकार आपको श्री राम की लीला का मंचन करते हुए मंच पर नज़र आएंगे। मथुरा से प्रोफेशनल कलाकार यहाँ बुलाए गए हैं जो पूरे 10 दिनों तक मनोरंजन करेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला का मंचन करेंगे। अलग अलग किरदार आपको नज़र आएंगे, अलग अलग भूमिकाएं आपको नज़र आएंगी और जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनके ज़रिए। भारत देश में लगभग 10 दिनों तक रामलीला होती है और जो 10वां आखिरी दिन होता है उस दिन दशहरा होता है और दशहरा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन होता है। रावण, बेगनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होता है और यहाँ कैलाशपुरी चौक पर रावण, बेगनाथ और कुंभकर्ण के पुतले कहीं बाहर से नहीं मंगाए जाते बल्कि यहीं पर मनाए जाते हैं। और ये देखेंगे आप, ये अलग अलग पार्ट्स पड़े हैं पुतलों के, हाथ है, सिर है, मुकुट है, धड़ है और ये तमाम पार्ट्स हैं। दशहरा के दिन इन सभी पार्ट्स को असेंबल करके यहाँ बड़े बड़े 3 पुतले आपको नज़र आएंगे जिनका दहन करके दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ बहुत ही तगड़े इंतज़ामात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ ब्लैक कमांडो भी आपको यहाँ नज़र आएंगे और जो रामलीला कमेटी है उनके सैकड़ों वॉलंटियर्स यहाँ चप्पे चप्पे पर नज़र आएंगे। सुरक्षा के मद्देनज़र ही सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। सामने आपको खंबे के ऊपर एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा दिल्ली पुलिस का, उसके ठीक ऊपर आप देखें कि कैमरे लगे हुए हैं जो चप्पे चप्पे पर नज़र रखेंगे, क्योंकि भीड़ का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। 2 सालों के गैप के बाद ये रामलीला एक बार फिर से शुरू हुई है और एक बिल्कुल अलग तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगले 10 दिनों तक पालम के कैलाशपुरी चौक पर आपको भगवान राम का मंच यहाँ सजा मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तमाम लीलाएं यहाँ प्रस्तुत होंगी और आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए जो तमाम लीलाएं हैं, श्री राम के जो आदर्श हैं, वो कहीं ना कहीं कलाकारों के माध्यम से आपको दिखाए जाएंगे। ये इस जगह पर कैलाशपुरी चौक पर बीते कई वर्षों से रामलीला होती आ रही है, लेकिन इस बार रौनक कुछ और है और जो कलाकार हैं, पहले यहाँ पर जो क्षेत्रीय कलाकार हुआ करते थे वो खुद लीलाएं करते थे, खुद अलग अलग किरदार निभाते थे, लेकिन इस बार बाहर से, दिल्ली की बाहर से प्रोफेशनल कलाकार जो हैं बुलाए गए हैं। लगभग 300 से 400 लोगों के बैठने की सुविधा की गई है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पब्लिक बैठ पाएगी और उसके थोड़ा आगे की तरफ आप आएंगे तो वीआईपी जो लोग हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगे और वीवीआईपी लोगों के लिए वहाँ सोफ़े लगाए गए हैं। पीछे की तरफ कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए, वहाँ वीवीआईपी लोगों के लिए सोफ़े लगाए गए हैं और दूर दूर तक जो लोग वहाँ खड़े होंगे उन्हें सभी लीलाएं देखने को मिले, वो देख सकें आसानी। उसके लिए बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं। एक स्क्रीन आपको यहाँ नज़र आएगी और दूसरी स्क्रीन यहाँ मंच पर आपको नज़र आएगी। इस तरफ ये मंच पर देखिए स्क्रीन है पीछे। हालांकि इसका उद्देश्य ये है कि जब अलग अलग सीन होंगे लीला में, जैसे जंगल का सीन आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उसका मंचन वहाँ होगा और फोकस के लिए वहाँ आप देखेंगे। एक देखिए दूसरी स्क्रीन वहाँ आपको नज़र आएगी बाहर की तरफ। यानी कि अगर पूरा ग्राउंड ये फुल हो जाता है लोगों से और लोगों को अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती, तो बाहर सड़क पे खड़े होकर भी लोग भगवान राम की लीला वहाँ से देख सकते हैं। तमाम दृश्य जो यहाँ दर्शाए जाएंगे वहाँ स्क्रीन के माध्यम से उन्हें दिखाए जाएंगे। और इसके साथ ही लाइटिंग की हमने बात की, इसके साथ ही फोकस करने के लिए भी अलग अलग लाइटें लगी हुई हैं। रामलीला समिति और आसपास के जो लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, जो नेता हैं, वो लगातार इस रामलीला का मंचन कई वर्षों से कर रहे हैं, जिसमें
पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी है, IHRO प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी हैं, यहाँ की पार्षद इंदर कौर हैं, सतपाल किशनिया हैं, रमेश राणा हैं, डब्बू सिंह है और तमाम जो आसपास के समाजसेवी हैं, जो नेता हैं, छोटे बड़े नेता हैं, वो सब मिलकर सामूहिक रूप से बीते कई वर्षों से इस रामलीला का मंचन कर रहे हैं। लेकिन इस बार का नज़ारा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है और मंच सज कर तैयार है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर आरती होगी और आरती के तुरंत बाद रामलीला का मंचन होगा। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग नज़ारा इस बार आपको कैलाशपुरी चौक पर देखने को मिलेगा और ये भी कह सकते हैं कि ये द्वारका विधानसभा या पालम की सबसे भव्य रामलीलाओं में से एक है।